क्यों डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर अक्सर पैसा नहीं बना पाते हैं? हमने काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखे हैं पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में, और इनवेरिएबली हमने पाया कि डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाता है। वो स्टॉक्स लेते तो हैं और लेने के बाद उन स्टॉक्स की प्राइस भी अप्रिशिएट होती है, लेकिन वो बेच नहीं पाते और इसलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि जो उनकी अभी वैल्यू है उनकी कॉस्ट से भी कम चलती है। जनरली आदमी नुकसान में माल बेचना पसंद नहीं करता है, और मोस्ट ऑफ दिस बाइंग इन इंडिया हैपन कि आपको मॉर्निंग वॉक पे किसी फ्रेंड ने आइडिया दिया, शाम को क्लब पे किसी ने आइडिया दिया, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका सीरियस कमाया पैसा है। इट शुड नॉट बी एट द रिस्क ऑफ ए कैजुअल एडवाइस गिवन बाय समबडी। ढंग से पैसा मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरा रीजन है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी चेंज होती रहती है। तो आपको कुछ डेटा बताता हूं, उसके द्वारा आपको मालूम पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर जो टोटल अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स की थी, उसका 57-58% बैंक डिपॉजिट था और शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड 2% के भी नीचे था। अभी क्या हुआ 2025 के अंदर आते आते कि जो बैंक डिपॉजिट था वो 30-35% के आसपास आ गया 58% से, और जो म्यूचुअल फंड और शेयर्स है वो 2% से बढ़ के 15% के ऊपर आ गया। तो ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर सेविंग रेट इतनी हाई है, उसके अंदर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2% से 15% बढ़ गया। तो आप देखो कैपिटल मार्केट जो इंटरमीडियरीज थी उनका कितना बड़ा गेन हुआ, उन्होंने कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। लेकिन 2015 में जब आप बैठे थे तो BFSI का जो टोटल मार्केट कैप, खाली एक सेगमेंट लेता हूं मैं, BFSI सेगमेंट लेता हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का, तो वहां पे 2015 में यूएस के अंदर बैंक्स वर 39% ऑफ BFSI, वो 2025 में घट के 26% हो गया। मतलब बैंक का डोमिनेंस BFSI में कम हो रहा है। इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में और भी ड्रामेटिक है। 2015 में जो BFSI का जो टोटल मार्केट कैप था, बैंक्स वर 75% ऑफ दैट, और अभी गिर के 54% हो गया। लेकिन 2015 में अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे होते तो बैंक हैवी पोर्टफोलियो होता। सिमिलर अगर आप डेटा देखें, दूसरा देखने का तरीका कि प्रॉफिट पूल कैसे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो में आपको एक चार्ट दिखेगा। आप 2010, 2015, 2020 और 2025 देखिए। वेरियस सेक्टर 2010 के अंदर जो टोटल प्रॉफिट था लिस्टेड कंपनियों का, वो कैसे डिवाइडेड था, किस किस को कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 15 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 25 में क्या हुआ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलेगी। आप देखिए PSU का 2010 में करीब 11% के आसपास टोटल प्रॉफिट में हिस्सा था, वो 2020 में गिर के 0% हो गया, और 2020 के अंदर पीपल वर कंप्लीटली अबंडनिंग PSU बैंक। उसके बाद 2020 से 2025 में 0% से बढ़ के सीधा 12% हो गया, और आपने ज़बरदस्त तेजी देखी PSUs के अंदर। अभी हम देखते हैं IT इंडस्ट्री में। IT इंडस्ट्री में 2010 के अंदर प्रॉफिट पूल के अंदर IT इंडस्ट्री खाली 8% थी, वो 8% से 2020 के अंदर IT इंडस्ट्री 23-24% हो गई, और 2020 के अंदर सारे लोग बोल रहे थे कि IT में पैसा डालना चाहिए, IT में पैसा डालना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने IT स्टॉक्स भी लिए हैं। अभी वो 23-24% से घट के 8% के आसपास टोटल प्रॉफिट में हिस्सा हो गया। इतना बड़ा ड्रॉप IT इंडस्ट्री में हुआ, और शायद पहली बार इंडियन कैपिटल मार्केट में जब मार्केट गिर रहा है तो ब्लूएस्ट और ब्लू चिप कंपनी ज़्यादा गिर रही है। आप देखो HDFC बैंक, आप ब्रिटानिया, नेस्ले, TCS, इन्फोसिस, जो मार्केट के डार्लिंग्स थे, निफ्टी 12% टूटा है, लेकिन इन स्टॉक्स में ज़्यादा कमी आई है और इन स्टॉक्स ने रिटर्न भी नहीं दिए। तो कल का ब्लू चिप आने वाले पीरियड के अंदर ब्लू चिप रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को पता नहीं है। एक और सेगमेंट देखिए, FMCG सेगमेंट। FMCG सेगमेंट यूज्ड टू कंट्रीब्यूट क्लोज टू 3.5% ऑफ मार्केट्स प्रॉफिट, वो 2020 के अंदर 3.5% से 10% के आसपास हो गया, और 2020 के अंदर कोविड टाइम में सब लोग बोल रहे हैं कि बाय एशियन पेंट, बाय नेस्ले, HUL, ऐसी कंपनियां, और अभी आप देखिए 2025 में वो 10.5% से गिर के 3.5-4% के ऊपर गिर हो गया। आप इस चार्ट के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कैसे अंडरलाइंग इकोनॉमी चेंज हो रही है, और यही कारण है कि मोस्ट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो इसके बेसिस के ऊपर चेंज नहीं कर पाते। तो ये बात ध्यान रखिए कि दे आर नो स्टॉक्स टू ओन फॉर एवर। 1900 के अंदर चार्ल्स डो ने जो सेंसेक्स, जो डो इंडेक्स बनाया था, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक भी एक कंपनी थी,
30 कंपनियां थी उस टाइम उसके अंदर। 2000 के अंदर 1900 टू ईयर 2000 एक ही कंपनी सर्वाइव की, जी इलेक्ट्रिक। तो ऐसा लगा कि ग्रेट कंपनी है, 100 साल सर्वाइव की, लेकिन आज पिछले 25 सालों में जी का स्टॉक परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। जब बीएसई सेंसेक्स 1986 में बना, 30 लीडिंग कंपनियां थी उसके अंदर, उसमें से खाली 5 कंपनियां आज सेंसेक्स का हिस्सा है। तो टॉप 30 कंपनी में भी 25 कंपनियां रही नहीं है। सो देयर इज नो स्टॉक टू ओन फॉर एवर। और ये मार्केट करेक्शन आपको बताता है कि ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप भी अंडर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि अंडरलाइंग इकोनॉमी चेंज हो रही है। जो हिस्ट्री की ब्लू चिप थी वो फ्यूचर की ब्लू चिप नहीं रहती है, क्योंकि इकोनॉमी चेंज होती है। और यही कारण है कि मोस्ट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो इस तरह से चेंज नहीं कर पाते। दे फेल इन लव विद देयर होल्डिंग। उनको लगता है कि कैस्ट्रॉल, कॉलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिलेट, HDFC, ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL, दे आर एवरग्रीन कंपनीज। दे वर एवरग्रीन कंपनी फॉर 20 to 30 ईयर्स। लेकिन इस बाजार में पूरी इकोनॉमी, अंडरलाइंग इकोनॉमी पूरी की पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। आप दिन में कितनी बार ब्रश करेंगे, कितनी बार शैम्पू करेंगे, लेकिन आप खाना ऑर्डर करना ज़्यादा आपने चालू कर दिया, ट्रैवल करना आपने ज़्यादा चालू कर दिया, इंश्योरेंस बाइंग ज़्यादा होगी, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको वहाँ देखना है कि कहाँ आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, वहाँ अल्टीमेटली प्रॉफिट ग्रोथ आएगी और वहाँ अल्टीमेटली आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसी इंसाइटफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको फॉलो करते रहें। आपको अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में या फाइनेंशियल जर्नी में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट डिटेल दिए हुए हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।